इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग 22 दिसंबर 2021 के अंदर जो सी-टेट का पेपर हुआ था उसके हम 14 क्वेश्चंस को देखेंगे। मैथ वाले 14 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट है और 100% एक्यूरेसी के साथ देखेंगे। यदि आप लोगों को किसी भी पेपर के जो मैथ वाले क्वेश्चंस है उसकी आंसर की चाहिए तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना पेपर सेंड कर दीजिए 70 27 28 21 69 पे। ठीक है, चलते हैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, गोपाल जी के पास 8 गायें हैं। प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, जिसे वह पास के होटल में 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। फिर कह रहा है इसमें, यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितने रुपए कमा लेता है। ठीक है, तो उसके पास 8 गाय हैं और प्रत्येक गाय से 2 लीटर दूध देती है। तो हमारे पास कितनी हो गई है, 8 दूनी 16 लीटर दूध वो एक गाय से डेली लेता है। ठीक है, और वो जून के महीने में बेचता है, मतलब 30 दिन बेचेगा। 30 दिन बेचेगा तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 48। तो हमारे पास ये तो एक दिन की कमाई, ये हमारे पास में हो गया। उसने टोटल दूध कितना बेचा है, टोटल दूध बेचा है हमारे पास में उसने 480 किलोग्राम, और 1 किलो दूध का रेट है जो वो है 15 किलो प्रति रुपये हो गया। तो इसमें हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 15 अट्ठे 120 की 0, 15 चौका 60 और 12 हमारे पास हो जाएंगे 72। तो ये हो गया हमारे पास में 7200 रुपये। ऑप्शन सेकंड हमारे पास में करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है, अब 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर 4 है। तो हमारे पास 6 अंकों की संख्या है। जैसे हमारे पास में इसे इकाई बोल देते हैं, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000, फिर आ गया हमारे पास में लाख, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के हो गया। तो इसने कहा है कि दहाई के स्थान पर की संख्या में 1000 के स्थान पर 4 है। तो 1000 हमारे पास में यहाँ पे हमने 4 लिख दिया है। फिर कह रहा है दहाई के स्थान पर 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है। दहाई पे हमारे पास 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। एंड सैकड़ा के स्थान पर 1000 के अंक का आधा है। 1000 का अंक 4 है तो आधा करेंगे तो 2 हो जाएगा। देन इकाई के स्थान का अंक सैकड़ा के स्थान के अंक का आधा है। सैकड़ा का स्थान 2 है हमारे पास में, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़ा के स्थान के अंकों को जोड़ने पर है। इसको और इसको जोड़ने पे 10,000 का बनेगा, दैट मीन्स ये 6 हो जाएगा। देन फिर कह रहा है इसके बाद में लाख के स्थान का अंक 10,000 के स्थान के अंक का आधा है। 10,000 का अंक हमारे पास में कितना है, 6 है, तो लाख का कितना हो जाएगा, 3। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है 36 42 81, तो ऑप्शन फर्स्ट वे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, गणेश और डींगा 4000 घन जिनकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को अलग अलग बक्से में पैक करना चाहते हैं। पैकिंग के लिए क्रमशः 20 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर गुना 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसी टाइप की ये बॉक्स दे रखे हैं। अलग अलग आयाम वाले बॉक्स हैं, ABCD 4 डिब्बे हैं। तो क्रमशः कितने सेंटीमीटर घन व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो ABCD में क्रमशः कितने कितने सेंटीमीटर घन आ सकते हैं। सभी डिब्बे 1-1 सेंटीमीटर वाले हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी ABCD डिब्बे हैं उनके हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट वाले की वॉल्यूम कितनी हो जाती है, वॉल्यूम जो क्यूब का वॉल्यूम होता है LBH होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इनकी तीनों हम गुना करेंगे तो 20 गुना 10 गुना 6, तो हमारे पास हो जाएगा ये 1200। ठीक है, जो A बॉक्स है उसके अंदर 1200 आएंगे। देन B बॉक्स हमारे पास है 15 गुना 9 गुना 10, 15 निम्मा 135, तो ये आ जाएगा 1350। यदि हम ऑप्शंस को इसी से मैच करें तो A में 1200, A में यहाँ 1200 है, यहाँ 1250 है, लेकिन हमारे पास आ रहा है 1250, ये 1350। तो ऑप्शन डी फोर्थ है जो वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पे है फरहान के पिता उसे कुछ आमों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं। वह 2-2 के समूह में आम लगाना चाहता है तो एक आम बच जाता है। फिर वह 3-3 और 7-7 के समूह में व्यवस्थित करता है, तब भी एक आम बच जाता है। तो वह आमों की संख्या 50 से कम है, जो आम है वो 50 से कम है हमारे पास में। यदि वह उन्हें 5 से विभाजित करता है या 5-5 के समूह में लगाता है तो कितने आम बच जाएंगे, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब वो 2 का बना रहा है तब भी एक बच रहा है, 3 का बना रहा है तब भी एक, 7 का बना रहा है तब भी एक, तो हमें इनका एलसीएम ले लेना है और इनका एलसीएम हमारे पास आ जाता है 42। ठीक है, तो एक आम बच रहा था तो उसे हम ऐड कर लेंगे, ये 43, टोटल आम हमारे पास 43 है। और जब ये 5-5 का जोड़ा बनाएगा तो यहाँ से हम जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आने वाला है, तो 3 आम बच जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है शिक्षिका ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के कोनों का अवलोकन करने के लिए कहा। कॉपी, मेज, श्यामपट्ट। जो कॉपी होती है उसका कॉर्नर भी इस टाइप का कुछ होता है। इसी प्रकार जो हमारे पास में मेज होती है उसका कॉर्नर भी इसी टाइप का होता है और श्यामपट्ट का कॉर्नर भी ऐसा ही होता है। तो ये हमारे पास में एक प्रकार से 90 डिग्री के कोण की तरफ इशारा कर रहा है। 90 डिग्री बोले तो हम समकोण की बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्नों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका मतलब है यदि हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो जो हमारे पास में बीच वाली संख्या आएगी वही माध्यिका होती है। तो यदि हम फर्स्ट वाले नंबर को देखते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है, इसे हम 0.9 से डिवाइड करेंगे, 0 तो उतार लेंगे हम एक और 0, 70 हो जाएगा, 9 9 सत्ते 63 हो जाएगा। देन हमारे पास में 7 0 फिर 9 सत्ते 63, ये हमारे पास 77 हो गया है फर्स्ट वाला नंबर। सेकंड हमारे पास हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे, ना जाने की 0 130 हो जाएगा, 16 अट्ठे हो जाएगा 128, 2 0 फिर 16 कम 16। ठीक है, 2 पॉइंट तक बहुत है। देन 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0.66, देन इसको डिवाइड करेंगे तो 0.225 से 8 बार जाएगा, 200 हो जाएगा, 10 बचेगा हमारे पास में, तो 10 को ना जाने की फिर से 0 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बचा 2100, ये वाला, ये हमारे पास ना जाने की 0, ये 170 हो जाएगा, 8 से 168 बार जाएगा, ये 21 से 8 बार चला जाएगा 168 होके, फिर 2 बचेंगे, फिर 0 ना जाने की यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, तो हमारे पास में ये वाली 200 हो जाएंगी। और वहाँ पे कितना था, इस वाले में 25 वाले में बच रहा था हमारे पास में, ये हमारे पास था 10 बचे थे, अरे हाँ ये 10 बचे थे, यहाँ पे हमने एक 0 उतार ली थी तो ये 4 आ गया। ठीक है, जब हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो पहले 8 बार जाएगा, फिर हमारे पास में 10 बचेंगे, 0 उतार लेंगे तो 25 चौका 100 जाएगा। ठीक है, अब इनमें जो बीच वाला नंबर है वो देख लेंगे, ये हमारे पास सबसे छोटा है, फिर सेकंड वाला ये है, फिर थर्ड वाला ये है, फोर्थ वाला ये है, फिफ्थ वाला ये है, तो ये हमारे पास में बीच वाला नंबर है और ये हमारा सबसे लास्ट है 17/21। तो ऑप्शन हमारे पास जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब है 80 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है। एक 26 सेंटीमीटर वाला एक आयत बनाया जाता है, 26 ये हो जाएगी, 26 ये हो जाएगी, तो 26 ये टोटल 52 हो गया। ठीक है, और टोटल हमारे पास में 86 है, तो हमारे पास में ये वाली दोनों साइडें कितनी बच गई है, तो 86 में से यदि मैं 52 घटा दूंगा तो ये बचेगा 4, ये 3 34, तो ये 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगी। फिर कह रहा है फिर उसी आयत को मोड़कर, उसी तार को, ये तार ये हमारे पास तार को मोड़कर और एक और आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई सबसे छोटी भुजा 31 सेंटीमीटर, सबसे लंबी भुजा 31 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों आयतों की चौड़ाई के बीच में कितना अंतर है, तो हमें चौड़ाई कैलकुलेट करनी है।
फिर से हमारे पास में ये 31 है तो ये भी 31 हो जाएगा, 31 दूनी 62 हो जाएगी। तो 86 में से यदि हम 62 घटाने वाले हैं तो ये 4 हो गया, देन हमारे पास 2 24 हो गया, तो ये 12 होगी, ये भी 12 होगी। अब 17 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5 का। तो 5 सेंटीमीटर दोनों साइडों के बीच का अंतर है जो चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के बच्चों से पूछा गया कि उन्हें इनमें से ज़्यादा क्या पसंद है, चाय, कॉफ़ी या दूध। चाय, कॉफ़ी और दूध पसंद करने वाले कुल बच्चों का जो क्रम से रेशो दे रखा ये है। यदि 20 विद्यार्थी को कॉफ़ी पसंद है तो कितने बच्चों को दूध पसंद है। तो हमारे पास जो कॉफ़ी वाला है, हमारे पास लास्ट वाला कॉफ़ी का है, और फिर लिखा हुआ है इसमें जो 20 विद्यार्थी हैं उनको कॉफ़ी पसंद है, और कॉफ़ी हमारे पास में बीच वाला चाय, कॉफ़ी, दूध। तो हमारे पास ये वाला कॉफ़ी है। एक्स में से यदि 1/3 विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं और वो कितने के बराबर दे रखा है, 20 के बराबर, तो एक्स हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हो जाते हैं, 60 विद्यार्थी, जब इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब पूछा हुआ है कि दूध कितने विद्यार्थी पसंद करेंगे। दूध का रेशो 1/6 है, तो हम 60 का 1/6 करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 10 स्टूडेंट। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु सुबह 9:10 स्कूल जाने के लिए घर से निकलता है, उसे स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसे घर से लेके स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं। फिर कहती है आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद वह वापस आता है और उसकी गणित की कॉपी भूल जाता है, इसलिए वापस आ जाता है। तो वह वापस आ जाता है और कॉपी लेता है। यदि वह समान गति से चलता है तो घड़ी में मिनट की सुई कहाँ पे आ जाएगी। देखो, आधे रास्ते इस पे पहुंचता है, 10 मिनट लगाता है, फिर 10 मिनट वापस आने में लगाएगा, 20 मिनट होंगे, फिर 20 यहाँ से यहाँ तक जाने में लगाएगा। वो टोटल 40 मिनट लगाता है अपने स्कूल में जाने के लिए, और वो 9:10 पे चला था घर से, फिर 9:10 तो पहले ही हो रहे थे, फिर 50 मिनट और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9:50। तो सुई जो मिनट वाली सुई है, जब 50 मिनट कब होते हैं, जब सुई 10 पे होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है अनुक्रमांक 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 की अगली संख्या कौन सी होगी। तो ये वाली संख्या हमारे पास फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची। तो इसमें क्या करते हैं, 2 अंकों को मिला के नेक्स्ट वाली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0 + 1 तो 1 अगली संख्या प्राप्त हुई, फिर 1 + 1 किया है तो 2 प्राप्त हुई है, फिर 2 + 3 प्राप्त किया है तो 5 प्राप्त हुई है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 3 प्राप्त हो गया था, फिर हमारे पास में 3 + 5 करेंगे 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 21 + 34 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 55 हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से 2 पद लुप्त हैं, सही विकल्प चुनिए जो समान पैटर्न को जारी करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक छोड़ के पैटर्न बनाते हैं। 2 बनेगा, 4 6, देन हमारे पास खाली है, फिर है 0 2 6 12, देन हमारे पास ये है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 4 6, तो यहाँ पे हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे है 2 है, 4 है, 6 है। ठीक है, 2 4 6, देन इसके बाद हमारे पास 8 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे तो 0 है, 2 हो गया, फिर हमारे पास में 6 हो गया, यहाँ से हमें 2 ऐड किए हैं, यहाँ पे 4 ऐड किए हैं, यहाँ पे इसने 6 ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हमें कितने का ऐड करने पड़ेंगे, 8। तो 12 और 8 20 हो जाएंगे। तो हमारे पास दोनों संख्याएं कितनी है, 8, 20। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, यदि एक पानी के टंकी में 500 लीटर पानी आता है, उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। यह हमारे पास में 500 लीटर है, इसको हम मिलीलीटर में बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, जब इसे मिलीलीटर में बदलेंगे तो ये 500 है, 500 तो लीटर लिखा हुआ है, इसे यदि मिलीलीटर में बदलेंगे तो हम 1000 की गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है,
फिर इसने कहा है 250 मिलीलीटर की क्षमता, इसे हम 250 से अब डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे जब हम काटेंगे तो 25 दूनी 50, देन 0 0 0, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 2000 बर्तनों को भरा जा सकता है इस टंकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है 710 में कितने दहाई, मतलब कितने 10 हैं। इसका कहने का मतलब है जैसे ये बात करता है 10 में कितनी इकाई हैं, तो 10 के अंदर 10 इकाई हैं हमारे पास, एक एक कितनी बार जोड़ा जाए कि ये हमारे पास में 10 बन जाए, उस टाइप से होता है। इसी प्रकार 708 में 10 को कितनी बार जोड़ा जाए कि ये 708 बन जाए या फिर उससे छोटा रह जाए, क्योंकि 8 हमारे पास में 10 तो बन ही नहीं सकता, तो हमें टोटल 700 के लिए देखना है कितनी है। तो ये अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 70 आ जाता है, तो ये हमारे पास 70 इकाई आ जाती, ये 70 दहाई आ जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारे पास में, एक सामूहिक गतिविधि कराने के लिए कक्षा 4 की शिक्षिका अंजू ने कुछ कंकड़ों का प्रयोग किया। उसने कंकड़ों का 1/5 भाग समूह 1 को दिया, 1/4 भाग समूह 2 को दिया एंड 1/3 भाग समूह 3 को दिया। सभी को कंकड़ बांटने के बाद उसके बाद पास 26 कंकड़ शेष बच जाते हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे, पहले टोटल कितने कंकड़ बांट दिए गए हैं ये ऐड करेंगे। तो 1/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास में 30। तो ये 6 से काटेंगे, इसे 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा, ये 30 नहीं आएगा हमारे पास में, ये आएगा 60 आएगा एलसीएम इसका। 5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 और ये 15 बार जाएगा, देन हमारे पास में ये 20 बार जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 35 और 12 47/60। इतने कंकड़ बांट दिए, 60 में से 47 कंकड़ बांट दिए। यदि हम एवरेज लगाते हैं 60 में से 47 कंकड़ बांट दिए गए हैं, तो हमारे पास बच्चे कितने हैं, ये 13/60 कंकड़, जो कि हमारे पास में कितने के इक्वल है, 26 के इक्वल है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो x के बराबर जब 60 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 120। टोटल कंकड़ हमारे पास में कितने थे, उसके पास में 120 थे। यही पूछा गया है कि टोटल कितने कंकड़ थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये मैंने 14 क्वेश्चंस को कराया है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किसी भी आपको जो सेट था, पेपर था, उसकी आंसर की चाहिए किसी भी डेट की, तो अपना पेपर मुझे व्हाट्सअप नंबर 70 27 28 21 69 पर सेंड कर दीजिए, मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।